जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास का चैप्टर 4 द एनिमी पढ़ेंगे। लेसन पढ़ने से पहले हम लेसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिस स्टोरी हाईलाइट्स हाउ ए जापानीज डॉक्टर सेव्स द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। जो ये स्टोरी है वो एक जापानीज यानी जापानी डॉक्टर की है कि किस तरीके से वो अमेरिकन कैदी जो कि युद्ध का कैदी है उसकी ज़िंदगी को बचाता है एंड राइजेज अबव नैरो नेशनल प्रेजुडिसेस। और वो एक युद्ध कैदी को, युद्ध बंदी को बचाने में जो राष्ट्रीय प्रेजुडिसेस जो कि लोग संकीर्णता दिमाग में लाते हैं, उस संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर एक डॉक्टर का फर्ज निभाता है। एंड नाउ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी द एनिमी, यानी ये सीन जिस पर वो कहानी चलती है वो क्या है। द स्टोरी टेक्स प्लेस ऑन ए कोस्टल टाउन ऑफ जापान इन द ईयर 1941। जो ये स्टोरी है, इस स्टोरी में जो घटना है वो जापान के एक कोस्टल यानी समुद्र तट के कस्बे की है और ये कब की बात है, 1941 की। विन जापान अटैक्ड पर्ल हार्बर, जबकि जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। मैसेज, स्टोरी का बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। द स्टोरी इज़ ए ग्रेट लेसन ऑफ पीस, लव, सिंपैथी, फेलो फीलिंग एंड ह्यूमनिज्म। जो ये स्टोरी है ये दुनिया को संदेश देती है कि हमको पीस यानी शांति से, लव यानी स्नेह से, सिंपैथी दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट समझकर, और फेलो फीलिंग जो भावनाएं हैं हमारी वो फेलो फीलिंग होना चाहिए, और ह्यूमनिज्म मानवता की होना चाहिए। तो बहुत ही नोबल मैसेज ये स्टोरी अपने रीडर्स को देती है। एंड नाउ अबाउट द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। द राइटर इज पर्ल एस बक, अमेरिकन राइटर एंड नॉवेलिस्ट, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार हैं। शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन वुमन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1938। वो पहली अमेरिकन महिला थी जिन्होंने कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1938 में प्राप्त किया। सो लेट्स रीड आउट द स्टोरी द एनिमी। अब हम शुरू करते हैं लेसन द एनिमी। एनिमी यानी दुश्मन, और इसकी राइटर है पर्ल एस बक, ये भी हम जान चुके हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। जो ये कहानी है ये वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध का समय इसमें बताया गया है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज़ वॉश्ड अशोर इन ए डाइंग स्टेट। एक अमेरिकन युद्ध का कैदी है, बंदी है, जो कि लगभग मरणासन स्थिति में इज़ फाउंड एट द डोर स्टॉप ऑफ ए जापानीज डॉक्टर। एक जापानी डॉक्टर है, उसके घर के बाहर वो लगभग डाइंग स्टेट में वो मिलता है। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट। अब प्रश्न ये है कि क्या जो वो जापानी डॉक्टर है उसे एक डॉक्टर की हैसियत से उस प्रिजनर को, जो कि घायल है, इंजर्ड है और लगभग वो मरने वाला है, जो समुद्र है, समुद्र के पानी में, या फिर उसे आर्मी को, सेना को एक देशभक्त होने के नाते सौंप देना चाहिए। ये पूरी स्टोरी इसी थीम पर बेस्ड है। डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वॉज built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played। ये जो डॉक्टर सदाओ है ये मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है। तो डॉक्टर सदाओ होकी जिनका कि घर जापान के शोर यानी कोस्टल समुद्र तट के किनारे बना हुआ था, जहाँ पर कि वो बचपन से खेलते आ रहे थे, यानी बहुत समय से वो वहाँ रह रहे थे।
The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, जो वो घर था वो चौकोर चौकोर पत्थर के टुकड़ों से बना हुआ था और वह सेट अपॉन रॉक्स और चट्टान के ऊपर था। और जो नैरो बीच था, सामने समुद्र का बीच था, समुद्र का किनारा था, दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन, और वहाँ पर जो पाइन के पेड़ थे वो झुके हुए थे। एज ए बॉय सदाव हैड क्लाइम्ब द पाइन्स, जब सदाव एक बच्चे थे तो वो इन पाइन ट्रीज पर चढ़ा करते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड और फॉर कोकोनट्स, और वो नंगे पैर ही पाइन के ट्री पर चढ़ते थे जिससे कि उनको चढ़ने में काफ़ी सपोर्ट मिलता था। और ऐसा उन्होंने साउथ सीज, जब वो साउथ में थे जहाँ पर के लोग कोकोनट के पेड़ पर चढ़ा करते थे, उनसे ये सब सीखा। His father had taken him often to the islands of those seas. उनके फादर, किनके फादर? डॉक्टर सदाओ के फादर उनको अक्सर आइलैंड्स ऑफ दो, आइलैंड यानी द्वीप, वहाँ पर जो आइलैंड थे वहाँ ले जाया करते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और वो इस लिटिल ब्रेव बॉय को यानी डॉक्टर सदाओ को हमेशा यही कहते थे, दोज आइलैंड्स यॉन्डर, यॉन्डर का मतलब इशारा करना, एट सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन पॉइंटेड एट, कि देखो उन द्वीपों को, देखो वहाँ देखो, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, ये जो आइलैंड्स हैं वो जापान के भविष्य का स्टेपिंग स्टोन है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला कदम है। वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम दैम, सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली, तो सदाव गंभीरतापूर्वक अपने पिता से पूछते हैं कि हम फिर वहाँ से अपना अगला कदम कहाँ रखेंगे। हु नोज़, हिज फादर हैड आंसर्ड, उनके पिता कहते किसी को नहीं मालूम। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कौन रोक सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक, हमारा भविष्य तो हम खुद बनाएंगे, जैसा हम बनाएंगे हमारा भविष्य उसी पर निर्भर होगा। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. सदाव ने इन बातों को, जैसा उनके पिता ने कहा वैसा उन बातों को मान के अपने दिमाग में रखा था। His father said, his father who never joked or played with him, और उनके पिता जो कभी उनसे उन्होंने हंसी मजाक नहीं की, ना उनके साथ खेले, but who spent infinite pains upon him, जिन्होंने कि अपने बेटे के लिए असीमित, बाउंडलेस जो पेन्स थी, तकलीफ़ें सही। हु वॉज हिज ओनली सन, सदाओ, क्योंकि वो अकेले बेटे थे। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और सदाओ को मालूम था कि उनके पापा का, उनके पिता का चीफ कंसर्न, जो मुख्य कंसर्न है, जो मुख्य वो जिस बात को वरी करते हैं, चिंता करते हैं या जिस पर ध्यान देते हैं, वो उनकी एजुकेशन है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, और इसी कारण से 22 साल की उम्र में उनको उनके फादर ने अमेरिका भेज दिया ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन के फील्ड में जितना सीख सकते थे उतना वहाँ पर जाकर सीखें। ही हैड कम बैक एट 30 की यानी 30 साल की उम्र में वो वापस आ गए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट, और सदाओ के फादर की जब डेथ हुई उसके पहले सदाओ एक बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध सर्जन यानी शल्य चिकित्सक बन चुके थे और एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी बन चुके थे। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, क्योंकि जो डॉक्टर सदाओ थे वो परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, वो एक ऐसी खोज को परफेक्ट यानी पूरा करने वाले थे, विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, जो कि घावों को पूरी तरह से साफ कर देगी। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स,
और इसलिए उनको ट्रूप्स यानी जो सेना थी उसके साथ में बाहर नहीं भेजा गया. ऑल्सो ही न्यू देर वॉज सम स्लाइट डेंजर that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. और एक कारण ये भी था कि थोड़ा सा खतरा ये था कि जो ओल्ड जनरल हैं हो सकता है कि उनकी जो कंडीशन है तो उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, क्योंकि इसके लिए उन जनरल को मेडिकली ट्रीट किया जा रहा था. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बीइंग कैप्ट इन जापान, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था तो सदाओ को सैनिकों के साथ में न भेजकर उनको जापान में ही रखा गया. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. फिर से स्टोरी में आ गए. अभी डॉक्टर सदाओ का इंट्रोडक्शन था तो समुद्र से जो बादल थे वो ऊपर को उठ रहे थे. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn, और जो पिछले कुछ दिन की जो दिन की गर्मी थी उसके कारण रात में हैवी फॉग यानी बहुत ही ज़्यादा धुंध आ गई थी. फ्रॉम द कोल्ड वेव्स के ऊपर जो लहरें थी ठंडी ठंडी उनके ऊपर धुंध आ गई थी. सदाओ वॉच्ड मिस्ड हाइड आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड नियर द शोर. सदाओ ने देखा कि जो समुद्र का किनारा था वहाँ पर एक छोटा आइलैंड था और उसकी जो आउटलाइन थी यानी उस द्वीप की जो सीमाएं थी वो मिस्ट यानी धुंध में खो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी. एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस. और वो जो मिस्ट था वो क्रीपिंग अप यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे रेंगता हुआ उसके घर के पास वो धुंध बढ़ता जा रहा हो. रीडिंग अराउंड द पाइन्स, और क्योंकि घर के पास पाइन के पेड़ लगे थे, चीड़ के पेड़ लगे थे, तो उनको भी रीड यानी कवर कर रहा था, उनको भी लपेट रहा था. इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू. और थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था कि जो फॉग है वो जो धुंध है वो घर को भी रैप कर लेगी यानी कवर कर लेगी, लपेट लेगी. देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन. और तब वो घर के अंदर जाएगा अपने कमरे में जहाँ पर कि हाना जो उसकी वाइफ है वो 2 बच्चों के साथ में उसका इंतज़ार कर रही होगी. बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपनड. लेकिन तभी दरवाज़ा खुला. एंड शी लुक्ड आउट. और शी यानी हाना डॉक्टर सदाओ की वाइफ ने बाहर देखा. अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो. और यहाँ पर उसकी ड्रेस बताई गई है कि उसने किमोनो पहना हुआ था. किमोनो जो जापान में लेडीज़ एक आउटफिट जो वहाँ का ट्रेडिशनल गारमेंट है वो पहनती हैं, तो वो पहना हुआ था. और उसके ऊपर से एक वुलन हाउरी यानी एक गर्म, ये भी एक जापान का ट्रेडिशनल गारमेंट है, वो पहने हुई थी. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली. वो बड़े ही स्नेह से लविंगली वो डॉक्टर सदाओ के पास आई. एंड पुट हर आर्म थ्रो हिज एज ही स्टूड. और उसने अपने हाथों को उसके ऊपर रख दिया, डॉक्टर सदाओ के ऊपर. स्माइल एंड सेड नथिंग. और वो स्माइल किया उसने, हाना ने, और कुछ भी नहीं कहा. ही हैड मेट हाना इन अमेरिका. डॉक्टर सदाओ हाना से अमेरिका में मिले थे. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर until he was sure she was Japanese. वो हाना को पसंद करते थे लेकिन उन्होंने जब तक ये पता नहीं लगा लिया कि हाना जापानीज़ है यानी जापान की है, तब तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वो हाना को चाहते हैं. His father would never have received her unless she had been pure in her race. एक्चुअल में जो डॉक्टर सदाओ के फादर थे वो हाना को कभी स्वीकार नहीं करते यदि उन्हें ये पता चल जाता कि वो अपनी रेस, अपनी प्रजाति में प्योर है, यानी जो हाना के मदर फादर हैं वो भी जापानी हैं, तभी वो हाना को लाइक करते या हाना को पसंद करते. ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met हाना. और डॉक्टर सदाओ अक्सर सोचा करते कि यदि वो हाना से शादी नहीं करते तो किससे करते. एंड बाय वॉट लक he had found her in the most casual way. और वो ये भी याद करते हैं कि उन्होंने हाना को बड़े ही
कैजुअल यानी इनफॉर्मल वे में, अनौपचारिक तरीके में ही उसको पाया था। बाय चांस लिटरली, और एग्जैक्टली कहा जाए तो बाय चांस, कोई प्लानिंग नहीं थी, ऐसे ही उनकी हाना से मुलाकात हो गई। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, वो अमेरिका में जब थे तो वहाँ के एक प्रोफेसर के घर में हाना से मिले। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर न्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। एक्चुअल में जो वो अमेरिकन प्रोफेसर और उनकी वाइफ बहुत ही अच्छे थे। जब बाहर से, विदेश से कोई विद्यार्थी उनके यहाँ आते थे तो वो उनका बड़ा ध्यान रखते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और स्टूडेंट्स भले ही बोर हो जाएं लेकिन उनकी काइंडनेस को वो स्वीकार करते थे। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट। तो सदाव अक्सर हाना को बोला करता था कि यदि वो उस रात को प्रोफेसर हार्ले के घर नहीं गया होता तो वो हाना से नहीं मिला होता। द रूम्स वर सो स्मॉल, द फूड सो बैड। कमरे इतने छोटे थे और खाना भी बहुत ख़राब था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल का मतलब टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलना, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोले और बहुत उत्साह से बोले, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूबल। तो जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत ही टॉकेटिव थी, बातूनी थी। ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना। तो प्रोफेसर सदाव, डॉक्टर सदाव उस दिन प्रोफेसर के घर गए जहाँ उनकी मुलाकात हाना से हुई। अ न्यू स्टूडेंट, हाना एक नई स्टूडेंट थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल। और वो हाना से इतने प्रभावित हुए कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक ठाक यानी हाना यदि जापानी हुई, उसके पेरेंट्स भी जापानी हुए, तभी वो उसको पसंद कर पाएंगे। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म। अब वो इतनी सारी बातें सोच रहे थे, तभी हाना ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्होंने महसूस किया एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। और उनको जब हाना उनके कंधे पर हाथ रखती तो उनको बहुत ही खुशी महसूस होती थी। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स एनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, हालांकि उनकी शादी को बहुत साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका। एक तो उन्होंने अमेरिका में हीडलेसली यानी कोई जल्दबाजी में शादी नहीं की। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान। अमेरिका में वो जो अपनी स्टडी करने गए थे वो काम पूरा किया, फिर वो जापान आए। व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे। और जब सदाओ के फादर ने हाना को देख लिया तब पुराने जापानी तरीके से दोनों की शादी हुई। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोरहैंड, हालांकि सदाओ और हाना पहले ही ये सारी बातें कर चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो बिल्कुल खुश थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और हाना ने अपनी चीक्स, अपनी गालों को उसकी कंधे पर रख दिया। इट वॉज एट दिस मोमेंट that both of them saw something black come out of the mist. ऐसा चल ही रहा था कि दोनों ने देखा कि उस धुंध, उस कोहरे में से कुछ काला काला सा बाहर आ रहा है। It was a man, ये तो एक आदमी था। He was flung out of the ocean. वो एकदम से ऐसा लग रहा था कि जैसे समुद्र में से फ्लंग आउट, उड़कर आ रहा हो, क्योंकि समुद्र के ऊपर धुंध थी और वो आदमी जैसे जैसे बाहर आ रहा था तो क्या लग रहा था कि जैसे उड़ता हुआ आ रहा हो। फ्लंग, इट सीम्ड टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर, और ऐसा लग रहा था कि ब्रेकर यानी जो बड़ी सी लहरें थी, जो लहर समुद्र में आ रही थी उसमें से वो निकल के आ रहा था। ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स, अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया और थोड़ी देर को स्टैगर यानी लड़खड़ाया। हिज बॉडी, और उसका शरीर, आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, और उसकी जो बॉडी थी वो आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, और वो ऐसा लग रहा था कि जो वो कोहरा है उसकी आउटलाइन यानी उसके बाहर हो। हिज आर्म्स अबव हिज हेड,
और उसकी जो हाथ थे वो सिर के ऊपर थे। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और इसके बाद में जो मिस्ट यानी जो धुंध थी जो कि कर्ल यानी सर्कल टाइप हो रही थी, घुमावदार हो रही थी, उसने फिर से उसको हिड यानी छिपा दिया। हु इज़ दैट, हाना क्राइड। अब हाना ने कहा कि देखो वो कौन है। शी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म, और वो एकदम से उसके सदाव के जो कंधे पर उसने अपना सिर रख रखा था, एकदम वहाँ से वो हट गया। दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा, क्योंकि वो लोग वरांडा में झुके हुए थे, तो वो दोनों के दोनों बरांडे में से झुककर, बरांडे में खड़े थे तो वो झुककर देखने लगे। नाउ दे सॉ हिम अगेन, उन्होंने फिर से देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग, तो वो जो आदमी था वो अपने हाथ और पैरों के सपोर्ट से क्राउल यानी रेंग रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, फिर देखा कि वो मुंह के बल वहां पर गिर गया और लेट गया। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाव सेड, सदाव ने कहा कि लगता है कोई मछुआरा है। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, वॉश्ड यानी यहाँ पर क्या मतलब होगा, फ्लोड यानी बहकर आना, शायद अपनी नाव से गिरकर और बहकर यहाँ आ गया। ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स, वो बरांडे से उतरकर नीचे दौड़ कर गए। एंड बिहाइंड हिम, और उनके पीछे हाना केम, हाना आई, हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, और जो वो किमोनो पहने हुई थी उसकी जो चौड़ी चौड़ी उसकी आस्तीन थी वो फ्लाइंग यानी उड़ रही थी। क्यों? क्योंकि वो तेजी से वो भी नीचे आई। अ माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, और 1 मील या 2 मील तक दोनों तरफ मछुआरों के गांव थे। बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ सामने केवल बेयर यानी एम्पटी, खाली, एकाकी यानी वहाँ पर कोई नहीं था, जो समुद्र तट था। डेंजरस विद रॉक्स, और वो वहाँ पर बड़ी खतरनाक चट्टानें थी। द सर्फ, सर्फ यानी फोम ऑफ द सी वेव्स, क्योंकि समुद्र का पानी सॉल्टी होता है, लवण युक्त होता है, तो जब जो लहरें आती हैं तो उसके साथ में फोम यानी झाग बन जाता है। बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और जो सर्फ यानी फोम के उधर पे जो बीच था वो चट्टानें नुकीली नुकीली वहाँ पर चट्टानें थी। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम, अब जो आदमी सामने था किसी तरीके से उसने उन नुकीली चट्टानों में से निकलने की कोशिश की, मैनेज किया। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और वो टॉर्न यानी घायल हो चुका था। दे सॉ वेन दे केम टूवर्ड हिम, जब वो लोग उसके पास आए तो उन्होंने देखा दैट इंडीड इट वॉज सो, ऐसा ही है। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी ए स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, तो जो वो घायल था तो उसकी एक तरफ जो उसको मिट्टी, समुद्र की रेत लगी हुई थी, वो क्योंकि उसके घाव से इतना ज़्यादा ब्लड आ रहा था कि वो जो रेत थी उसने वो ब्लड को सोख लिया था, और उस रेत के ऊपर भी ब्लड का स्टेन यानी धब्बा बन गया था। ही इज़ वुंडेड, सदाव एक्सक्लेम्ड, अब सदाव ने कहा कि ये तो घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, वो उसने आदमी की तरफ दौड़ के जाने की कोशिश की। हु ले मोशनलेस, और वो आदमी था वो तो मोशनलेस यानी स्थिर था, स्टिल था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। हिज फेस इन द सैंड, और उसका जो चेहरा था वो रेत में था यानी वो औंधा डला हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विथ सी वाटर, और एक पुरानी सी जो कैप थी, वो टोपी लगाए था, वो स्टक यानी अटकी हुई थी उसके सिर पर, और वो भी समुद्र के पानी से सोक्ड यानी भीगी हुई थी। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, और वो गीले एक तरह से पुराने कपड़े पहने हुए था। सदाव स्टॉप्ड, सदाव रुक गया। हाना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, अब हाना ने उस आदमी का जो चेहरा था वो पलटा। दे सॉ द फेस, उन्होंने उसका चेहरा देखा। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, अब हाना ने विस्पर यानी धीरे से कहा, ये तो अमेरिकन है। वाइट मैन मीन्स यहाँ पर अमेरिकन है। यस इट वॉज अ वाइट मैन, अरे ये तो वाइट मैन है। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो
hair long as though for many weeks it had not been cut. वो जो कैप थी, गीली कैप थी, वो दूर हो गई और उसका जो येलो कलर के जो उसके बाल थे, क्योंकि जो वाइट अमेरिकन्स होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, उनके बालों का कलर भी येलोइश होता है, तो वो लंबे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत समय से उनको काटा नहीं गया है. एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज ए रफ येलो बियर्ड. और क्योंकि जो उसका चेहरा भी काफ़ी टॉर्चर्ड था, प्रताड़ित था, ऐसा लग रहा था कि उसको काफ़ी प्रताड़ना दी गई है, सफरिंग दी गई है, और उसकी जो बियर्ड थी, जो उसकी दाढ़ी थी, वो भी येलो थी. ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश था. ही वॉज नॉट इन सेंस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम. और उसको कुछ नहीं मालूम था कि वो लोग यानी डॉक्टर सदाओ और उसकी वाइफ उसके लिए उसके साथ क्या कर रहे हैं. नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वुंड एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट. अब सदाओ को अचानक उस वुंड की, उस घाव की याद आई और उसने अपनी एक्सपर्ट, क्योंकि वो सर्जन थे, तो उन्होंने उसको ढूंढना शुरू किया कि ये घाव कहाँ पर है. और इतना ब्लड की वो जो रेत उसके घाव पर लगी थी, उस रेत के ऊपर ही ब्लड का स्टेन बन गया था. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच. जैसे ही उन्होंने उस वुंड को छुआ, उस घाव को, तो बिल्कुल फ्रेश ब्लड उससे बह निकला ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक. और सदाओ सो दैट ए गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड. तो वो जो व्यक्ति था, उसके राइट साइड, जो लोअर बैक यानी कमर के नीचे राइट साइड में एक गन वुंड था, एक बंदूक का जो घाव था, वो रीओपन यानी फिर से, जैसे उसने टच किया तो वो घाव से वो रीओपन हो गया, फिर से खुल गया. द फ्लैश वाज ब्लैकन्ड विथ पाउडर. और जो फ्लैश था, वहाँ का मांस था, वो काला पड़ गया था. क्यों? क्योंकि जो वो गन पाउडर यानी बारूद के कारण. समटाइम्स नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट. और ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन पहले ही आदमी को गोली मारी गई है. एंड हैड नॉट बीन टेंडेड. और उसकी केयर भी, टेंडेड यानी केयर, देखभाल नहीं की गई है. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड. और वो जो चट्टानें हैं वो घाव से लगती रहीं, वो लगी तो ये बहुत ही बुरा हुआ. ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सॉलेम वॉइस. अब हाना ने बहुत ही सॉलेम यानी सीरियसली, धीरे धीरे कहा कि कितनी ज़्यादा इसको ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है. द मिस्ट स्क्रीन्ड दैम नाउ कम्प्लीटली. अब तो जो कोहरा भी बढ़ रहा था, तो उस कोहरे ने उनको पूरी तरीके से स्क्रीन यानी ढक लिया. एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय. और क्योंकि उस समय जो समय था तो कोई वहाँ आया ही नहीं. द फिशरमैन हैड गॉन होम. जो मछुआरे थे वो घर जा चुके थे. एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन एंड. तो जो बीच कॉम्बर्स यानी जो बीच पर कुछ सर्च करने आते थे, कुछ ढूंढने आते थे, वो भी ये जानकर कि अब दिन ढल गया है, वो चले गए. वॉट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाओ मटर्ड. अब सदाओ ने धीरे धीरे बुदबुदाया. बीच कॉम्बर्स यानी जो समुद्र किनारे जो लोग कुछ चीज़ें बीनते हैं और बेचकर पैसा कमाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बीच कॉम्बर्स. तो वो लोग भी जा चुके थे. अब सदाओ ने धीरे धीरे बोला, अब हम इस आदमी का क्या करें. बट हिज ट्रेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल बी डूइंग वॉट दे कुड डू टू स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग. क्योंकि सदाओ एक बहुत ही ट्रेंड एक्सपर्ट डॉक्टर था, तो उसको लग रहा था कि वो क्या कर सकते हैं इतनी खतरनाक ब्लीडिंग को स्टैंच यानी स्टॉप करने में, रेस्ट्रिक्ट करने में, जो ये ब्लड का फ्लो आ रहा है उसको रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं. ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस दैट स्ट्यूड द बीच. अब डॉक्टर सदाओ ने उस वुंड को पैक किया यानी उसकी थोड़ा सा उसको बांध दिया, उसको थोड़ा सा कोशिश की कि उस पर कुछ करें. विद द सी मॉस. मॉस क्या कहलाता है? एक तरह की जो टाइनी वेजिटेशन होता है समुद्र के आसपास, जो छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? मॉस. तो उन्होंने उसको उखाड़ा. दैट स्ट्यूड, जो कि उधर बीच पर स्ट्यूड यानी जो फैली हुई थी, उसको उखाड़ा और वो उस घाव पर लगा दिया. द मैन मून्ड विथ पेन इन हिज स्टूपर. अब वो जो आदमी था वो अपनी स्टूपर यानी अपनी अनकॉन्शियसनेस में, अपने जो बेहोशी की स्थिति में वो थोड़ा मून यानी कराहा, क्राई इन पेन,
बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो जागा नहीं। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। अब सदाव ने अपने आप से ही बोला कि सबसे अच्छा यही है कि हम इस आदमी को समुद्र में फेंक दें, वापस कर दें समुद्र में। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप। अब क्योंकि उसने वो सी मॉस को लगा दिया था तो कुछ क्षण के लिए वो जो ब्लीडिंग थी वो रुक गई। अब वो उठा एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, और डॉक्टर सदाव ने उनके हाथों में जो समुद्री रेत लग गई थी उसको डस्टेड यानी उसको झाड़ा। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड। हाना ने कहा हाँ, अनडाउटेडली यानी निस्संदेह यही सबसे अच्छा होगा। स्टेडली यानी उसने अपनी धुन में बोला, इन ए फ्लो। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो इसके साथ साथ लगातार उस बेहोश आदमी पर भी को भी एकटक देखती रही। इफ वी शेल्टर अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सेड। सदाव ने कहा कि यदि हम, क्योंकि वो एक वाइट मैन यानी एक अमेरिकन था, उसको हम अपने घर में शेल्टर देते हैं, हम उसको अपने घर में शरण देते हैं, तो पक्का हमको अरेस्ट यानी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यदि हम उसको पुलिस को देते हैं एज ए प्रिजनर तो पक्का वो मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड। तो हाना ने कहा सबसे अच्छा यही है कि उसको फिर समुद्र की ओर धकेल दो। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन वो लोग आपस में ऐसी बात तो कर रहे थे लेकिन किसी ने भी ऐसा किया नहीं। दे वर स्टेरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर, और वो लोग एक टक बिल्कुल ऐसा क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से, रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर कि जो मोशनलेस, जो वो स्टिल बॉडी वो डली हुई थी उसमें वो देख रहे, उससे बहुत ही रिपल्शन है ना, स्ट्रॉन्ग, उससे उनको डिसलाइक यानी उससे नफरत हो रही थी। वॉट इज़ ही, हाना विस्पर्ड। हाना ने कहा ये कौन है। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, देखने में तो ये अमेरिकन लगता है, सदाव सेड। सदाव ने कहा। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, अब उन्होंने वो जो बैटर्ड यानी जो फटी सी वो कैप थी वो उठाई। यस देयर इज ऑलमोस्ट, यस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग, तो उन्होंने कहा कि इस पे जो लिखावट है वो बहुत ही फेंट हो गई है जो कैप पर लिखा हुआ था। ए सेलर ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, ये तो एक सेलर है जो कि अमेरिकन वॉरशिप, अमेरिका की जो सेना है उसका है। ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी, और कैप पर क्या लिखा था, यूएस नेवी, जो कि फेंट हो गया था क्योंकि वो कई दिन से घायल होगा और वो पानी में जो कैप भीगी रही तो उस पर जो भी लिखा हुआ था वो फेंट था। द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, ये तो अमेरिका का जो एक तरह से जो अमेरिका और जापान का वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था तो उसका एक प्रिजनर है, बंदी है, युद्ध बंदी है। ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना बहुत ही धीरे से चिल्लाई, तो ये बच निकला है। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, और इसीलिए घायल है क्योंकि इसने भागने की कोशिश की होगी और इसको गोली मार दी गई होगी। इन द बैक, सदाव एग्रीड, और सदाव ने कहा हाँ तभी तो उसको गोली पीछे लगी है। दे हैजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, अब तो वो दोनों थोड़े से हैजिटेट हुए, थोड़े से हिचकिचाए। देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, फिर हाना ने रेजोल्यूशन यानी बहुत ही फर्मली, बहुत ही डिटर्मिन्ड होकर, बहुत ही दृढ़तापूर्वक कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, क्या हम इसको समुद्र में वापस डालने के लिए तैयार हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, तो सदाव ने कहा यदि मैं तैयार हो जाऊं तो क्या तुम तैयार हो। नो, हाना सेड, हाना ने कहा नहीं। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, तुम अकेले कर सकते हो। सदाव हैजिटेटेड अगेन, अब सदाव को फिर वो हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। तो सदाव ने कहा कि दिक्कत तो ये है कि यदि ये आदमी होल का मतलब हेल एंड हार्टी, यदि ये पूरी तरीके से स्वस्थ होता तो मैं इसको पुलिस को बिना किसी तकलीफ़ के
दे देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसकी परवाह नहीं करता। अब देखो, क्योंकि सदाओ डॉक्टर था और उसने उसके अंदर ये जो डॉक्टर की ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी है, मानवीय जो गुण है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, जो पूरे अमेरिकन्स हैं वो हमारे दुश्मन हैं, यानी जापान के दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, और ये तो उनमें से एक है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, देखो इसका चेहरा कितना फुलिश यानी इनोसेंट है। बट सिंस ही इज़ वुंडेड, लेकिन ये घायल है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड, तो हाना ने कहा यानी तुम भी इसको समुद्र में नहीं फेंक सकते हो। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, फिर तो एक ही बात है अब। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हम इसको घर में ले चलें। बट द सर्वेंट्स, सदाओ इंक्वायर्ड, लेकिन सदाओ ने कहा लेकिन फिर जो घर के नौकर चाकर हैं वो। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट, सदाओ, हना ने कहा कि हम उन लोगों से कह देंगे कि हम तो इसको जो हमारा इंटेंट यानी हमारा इंटेंशन है वो इसको पुलिस में देने का है, और ऐसा तो हम करेंगे ही सदाओ। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, क्योंकि हमको बच्चों के बारे में भी सोचना है और तुम्हारी पोजीशन के बारे में भी सोचना है। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, और यदि हमने इस आदमी को युद्धबंदी के तौर पर पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया तो हम लोग सब खतरे में पड़ जाएंगे। सर्टेनली, सदाओ एग्रीड, सदाओ ने कहा डेफिनेटली। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं इसके अलावा कुछ और सोचूंगा भी नहीं। दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, इस तरह से दोनों ने आपस में एग्री हो गए और उन्होंने उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट लाइक ए फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, बहुत ही उस आदमी का वजन बहुत कम था, वो हल्का था जैसे कि कोई फाउल यानी कोई कॉक या हैन हो, यानी कोई छोटी चिड़िया हो जो कि बहुत लंबे समय से, जिसको बहुत ही हाफ स्टार्व्ड यानी बहुत थोड़ा सा खाना दिया जा रहा हो और उसके शरीर पर केवल पंख और उसका स्केलेटन यानी जो हड्डियों का ढांचा रह गया हो। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसकी जो हाथ थे वो लटक रहे थे। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, वो सीढ़ियों से उसको ले गए साइड डोर से अंदर। दिस डोर ओपनड इनटू ए पैसेज, जो ये दरवाज़ा था एक पैसेज यानी एक तरह की गैलरी में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और पैसेज से वो लोग इस लड़के को, इस आदमी को बेडरूम में, एक खाली बेडरूम जिसमें कोई नहीं रहता था, उसमें ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउज फादर, असल में ये सदाओ के फादर का बेडरूम था और हम लोग जान चुके हैं कि उनकी डेथ हो गई थी। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और उनकी डेथ के बाद से इसको यूज़ नहीं किया जाता था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, दोनों ने, दे सदाओ एंड हिज वाइफ हाना, उन्होंने इस आदमी को डीपली मैटेड, मैट यानी गद्दे, डीपली यानी मोटे मोटे जो गद्दे थे फ्लोर पे बिछे हुए थे उस पर लिटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापनीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, यहाँ पर क्योंकि ये उनके फादर का बेडरूम था तो हर चीज़ यहाँ पर जापानी थी जो कि उनके फादर को खुश रखने के लिए की जाती थी। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, जो कि कभी भी ना तो कुर्सी पर बैठे और ना बेड पर सोए। जापानी लोग फर्श पर ही बैठते हैं और फर्श का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड एंड स्लिड बैक ए डोर, हाना जो दीवार में एक कबर्ड बनी थी, अलमारी थी, उसके जो डोर को खिसकाया। एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, और एक बहुत ही नरम सी रजाई निकाली। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ी सी हिचकिचाई। क्यों? द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, क्योंकि वो जो रजाई थी बहुत ही सुंदर थी, सिल्क की बनी हुई थी और उस पर बहुत सुंदर फूल बने थे, और जो उसकी लाइनिंग थी वो भी प्योर वाइट सिल्क से बनी थी। ही इज़ सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, और वो इतनी सुंदर रज़ाई लेकर वो जो आदमी था
वो बहुत ही गंदा, यानी उस पर धूल लगी हुई थी, ब्लड बह रहा था, तो वो मरमर यानी धीरे धीरे बहुत ही उसको ख़राब लग रहा था। वो दुखी थी कि वो इतनी सुंदर रज़ाई उसको उड़ाने जा रही है। यस, ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड। सदाव ने कहा कि उसको पहले धोना चाहिए, यानी इस व्यक्ति के पहले जितना वुंड है उसको क्लियर, और जो रेत लगी उसको भी साफ करना पड़ेगा। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। यदि तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसको धो देता हूँ। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड। उसने कहा मैं तुम किसी सफ़ेद यानी वाइट मैन को टच करो, अपने एनिमी को टच करो, ये मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सर्वेंट्स को बोल देती हूँ, वो ऐसा कर देंगे। आई विल टेल यूमी नाउ। जो उनकी गवर्नेंस थी यूमी, उसको उसने कहा कि मैं बोल देती हूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। वो बच्चों को थोड़ी देर छोड़ देगी और इसको साफ कर देगी। सदाव कंसीडर्ड ए मोमेंट। सदाव ने थोड़ी देर सोचा। लेट इट बी सो, ही एग्रीड। उसने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। तुम यूमी को बोलो और मैं और सर्वेंट्स को बोल देता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। लेकिन जो उस आदमी का जो पेलर यानी एक तरह का जो पेल कलर होता है, जो बीमार व्यक्ति का जो चेहरा होता है ना पीला, उसको पेलर कहते हैं। और उसका जो अनकॉन्शियस फेस था, पीला था और वो अभी तक बेहोश था, तो वो पहले वो झुका, स्टूप यानी उसके ऊपर झुका, और फिर उसकी पल्स को, उसकी नाड़ी को, उसके हार्ट बीट को उसने फील किया। इट वॉज फेंट, बहुत धीमी थी, जो हार्ट बीट थी वो धीमी थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन पल्स थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट। अब उसने आदमी, क्योंकि वो पानी में से गीला था और बेहोश भी था, तो उसकी छाती पर उसने अपने हाथ रखे। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव। हार्ट भी अभी धड़क रहा था। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड। सदाव ने कहा यदि इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये पक्का मर जाएगा। द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। तो अब ये है कि क्या इसको मरने नहीं देना चाहिए। हाना क्राइड आउट इन फियर। अब तो हाना डर के मारे चिल्लाई, डोंट ट्राई टू सेव हिम। उसको बचाने की कोशिश मत करो। वॉट इफ़ ही शुड लिव। यदि वो जिंदा रहा तो क्या होगा। वॉट इफ़ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड। तो सदाव ने कहा और ये वो मर जाएगा तो क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। और वो लगातार, गेजिंग यानी एक टक, उस मोशनलेस क्यों, क्योंकि वो अनकॉन्शियस था, उसको एक टक देखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। वो यही सोचता रहा कि इस आदमी में वाइटलिटी यानी जो इसकी जीवन शक्ति है, जो इसकी एनर्जी है, वो असाधारण रही होगी, नहीं तो ये अभी तक मर जाता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। और अभी ये यंग है, शायद ये 25 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना आज। तो हाना ने कहा कि तुम क्या सोच रहे हो कि ऑपरेशन से मारा जाएगा। यस, सदाव सेड। सदाव ने कहा हाँ। हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे। अब हाना को थोड़ा सा डाउट हुआ और उसने जब कोई जवाब नहीं दिया तो सदाव वहाँ से चला गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। सबसे पहले तो इसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड भी बह रहा था, धूल और पानी से वो पूरा लथपथ था। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम। वो कमरे के बाहर आया, हाना भी उसके साथ में पीछे से आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। वो नहीं चाहती थी कि उस जो वो सफ़ेद जो अमेरिकन था वहाँ पर अकेले खड़ा रहा जाए। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका। अमेरिका से आने के बाद में किसी अमेरिकन को वो पहली बार देख रही थी। एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज होम ही हैड नोन देयर। और अब उसको लग रहा था कि जिन लोगों को वो वहाँ जानती है, वहाँ पर उनसे उसको कोई लेना देना नहीं है। हियर ही वॉज हर एनिमी। और यहाँ पर तो वो
उसका दुश्मन था, अ मेनेस, एक बहुत बड़ी मुसीबत, लिविंग और डेड, चाहे तो वो जिंदा रहे और चाहे मर जाए, क्योंकि सारे अमेरिकन्स सभी जापानियों के दुश्मन थे। बट टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, लेकिन उसने जहाँ पर नर्सरी यानी वो कमरा जहाँ पर कि छोटे बच्चों को रखा जाता है, वो उस तरफ गई और उसने यूमी को बुलाया। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली और वो उनके पास चली गई। एंड स्माइल एट दैम, और वो बच्चों की ओर मुस्कुराई। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और वो लड़के के साथ खेलने लगी। नाउ नियरली 3 month ओल्ड, और हाना का बेटा जो कि 3 महीने का ही था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, यूमी कम विद मी, और उसने अपने बच्चे के काले बालों को धीरे धीरे हिलाया और कहा कि यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड। तो यूमी ने कहा ठीक है, मैं बच्चे को बिस्तर में लिटा देती हूँ। ही इज़ रेडी नर्सरी एंड स्टूड with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them. और उसने ज़मीन पर वो जो क्विल्ट थी, रजाई बिछाई और बच्चे को उस पर लिटा दिया। Then हाना led the way quickly and softly to the kitchen. इसके बाद हाना जल्दी जल्दी गई किचन की तरफ। The two servants were frightened at what their master had just told them. तो देखा कि वहाँ दोनों जो नौकर थे वो बहुत डरे हुए थे जो उनके मालिक ने उनको कहा। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो ए हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, और जो उनका माली था जो कि उनके नौकर भी था, उसने तो घबराहट में अपने अपर लिप यानी अपने मूँछों के बाल भी खींच लिए। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना। उसने हाना को साफ साफ कह दिया, ब्लंटली है ना, 2 टूक, साफ साफ कह दिया कि जो हमारे मालिक हैं उनको इस गोरे, इस सफ़ेद आदमी को यानी इस अमेरिकन को इसके घावों को ठीक नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ऑट टू डाई, इस आदमी को, अमेरिकन है, इसको मरना ही चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले तो उसको गोली मारी गई। देन द सी कॉट हिम, इसके बाद वो समुद्र में गिर गया। एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स, और चट्टानों से उसको घायल हो गया। इफ़ द मास्टर हील्स वॉट द गन डिड एंड वॉट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। लेकिन यदि हमारे मालिक ने इसको ठीक किया तो जो बंदूक ने किया यानी जो हमारी सेना ने किया और जो समुद्र ने किया, वो डेफिनेटली इसका बदला हमसे लेंगे। आई विल टेल हिम वॉट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टलेसली। अब हाना ने बहुत ही पोलाइटली कहा ठीक है, मैं मालिक को जो तुम कह रहे हो वो कह दूंगी। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन डर तो हाना भी गई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, हालांकि वो उस बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े गार्डनर की तरह सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी नहीं थी। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, वो सोचने लगी कि क्या किसी दुश्मन की मदद करना अच्छा रहेगा। नेवरदीलेस शी टोल्ड यूमी टू फैच द हॉट वाटर, तो भी उसने यूमी से कहा कि वो गर्म पानी लाए। एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, और जहाँ पर कि वो अमेरिकन लेटा हुआ था वहाँ पर लेकर आए। शी वेंट अहेड एंड स्लिट बैक द पार्टीशंस, वो आगे चली गई और उसने जो पार्टीशंस यानी जब एक बड़ा हॉल होता है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बीच में पार्टीशन कर दिया जाता है, तो एक स्क्रीन से या पर्दे से, तो उसने वो पार्टीशन लगा दिया। सदाव वॉज नॉट येट देयर, सदाव अभी भी वहाँ नहीं था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, अब यूमी ने अपनी जो वो बाल्टी थी वो वहाँ रख दी। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर वो उस अमेरिकन के पास गई। When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness, लेकिन जैसे ही उसने उसको देखा तो उसके जो मोटे मोटे होठ थे वो एकदम stubbornness यानी वो बिल्कुल फर्म, वो एकदम कड़े हो गए, यानी वो घबरा गई। I have never watched a white man, she said. उसने कहा मैंने कभी भी किसी सफ़ेद यानी किसी अमेरिकन को साफ़ नहीं किया। And I will not wash so dirty as a one now, और ये तो इतना गंदा है कि मैं इसको साफ़ नहीं कर सकती हूँ। हाना क्राइड एट हर सीवियरली, अब तो हाना ज़ोर से चिल्लाई।
यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हारा मालिक जो तुमसे कहेगा वो तुमको करना पड़ेगा। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hana felt unreasonably afraid. लेकिन जो हाना के चेहरे पर एक बहुत ही फियर्स यानी एक बहुत ही डेंजरस रेजिस्टेंस यानी जो मना करने का भाव था, उसके कारण हाना बिना किसी कारण के ही डर गई। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपेंड, उसने सोचा कि यदि सर्वेंट्स ने इसकी रिपोर्ट कर दी, किसी को बता दिया, तो फिर क्या होगा। वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी, तो उसने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, ठीक है। यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर। उसने कहा हाँ तुम समझ ही गई होंगी कि हम लोग केवल इसको जो ये अनकॉन्शियस है इसकी इतनी हेल्प करना चाहते हैं कि ये अपने सेंसेस में आ जाए, होश में आ जाए, फिर हम इसको एक प्रिजनर, एक युद्धबंदी के तौर पर इसको सौंप देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। यूमी ने कहा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम ए पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ और ये मेरा काम नहीं है। दैन प्लीज़, हाना सेड जेंटली। तो हाना ने कहा फिर ठीक है, रिटर्न टू योर ओन वर्क, तुम अपना काम करो। एट वंस यूनी लेफ्ट द रूम, और यूमी ने तुरंत ही कमरा छोड़ दिया। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, अब हाना और वो अमेरिकन अकेले रह गए। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर। हो सकता कि वो डरती, लेकिन यूमी की जो स्टबर्ननेस थी, उसका जो विरोध करने का तरीका था, उसने उसको वहाँ पर सस्टेन करने में उसको मदद की, उसको वहाँ रोके रखने में मदद की। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली। अब वो धीरे धीरे बहुत ही गुस्से में बड़बड़ाई कि यूमी, स्टूपिड यूमी, इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, ये तो एक आदमी है। एंड ए वुंडेड हेल्पलेस मैन, और एक बेचारा घायल आदमी। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. और वो कन्विक्शन मतलब अपने ही इस फर्म बिलीफ में कि घायल आदमी है, बेहोश है, वो इतनी ज़्यादा फर्म थी कि उसने अपने इस कन्विक्शन में कि उसने बिना कुछ सोचे जो उसको उसके फटे पुराने कपड़े थे उनको अनटाई यानी खोलना शुरू कर दिया। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water. फिर उसने उसकी जो गर्म पानी से जो यूमी लेके आई थी उसको टॉवल को डिप करके साफ़ किया और उसके चेहरे को भी बहुत ही केयरफुली साफ़ किया। द मैन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, हालांकि उस आदमी की जो स्किन थी वो एक्सपोजर यानी वो देख बार बार, क्योंकि वो सामने थी तो इन सब जितनी भी परेशानियाँ थी उसमें एक्सपोज हुई, तो वो क्या था थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी उसका जो टेक्सचर था, क्वालिटी थी स्किन की, वो बहुत फाइन थी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। ब्लॉन्ड मीन्स येलो गोल्डन कलर, और वो जब बच्चा रहा होगा तो उसकी स्किन का कलर भी ब्लॉन्ड यानी गोल्डन रहा होगा। वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थाट्स, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. जब वो ऐसा सोच रही थी और उस इंसान को वो लाइक भी नहीं कर रही थी क्योंकि वो उसका दुश्मन था, और ऐसा सब करते हुए उसने उसकी अपर बॉडी को पूरा क्लीन कर दिया। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन वो उसको पलटने में, बैक साइड से क्लीन करने में उसको डर लग रहा था। वेयर वॉज सदाव, सदाव कहाँ है। नाउ हर एंगर वाज एबिंग, अब तो उसका जो गुस्सा था वो भी एब यानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एंड शी वॉज एंक्शस अगेन एंड शी रोज, उसको फिर से थोड़ी चिंता हुई, वो खड़ी हुई। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और उसने अपने हाथों को इस हड़बड़ी में दूसरे टॉवल से साफ कर लिया। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। फिर उसने सोचा कि आदमी ये इसके ऊपर जब ये थोड़ा ठंडा ना हो पाए, यानी वो अभी जितना गर्म पानी से वॉश किया है वो फिर से ठंडा ना हो पाए, तो उसके ऊपर वो क्विल्ट डाल दी। सदाव, शी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने सदाव से कहा। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड,
वो आने ही वाला था जब हाना ने उसे बुलाया। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट। उसके दरवाजे पर उसके हाथ थे और उसने खोला। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट। तो हाना ने देखा कि वो अपना एक इमरजेंसी वाला जो बैग है सर्जरी का वो लिए है और उसने अपना सर्जन का कोट भी पहना हुआ है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। वो चिल्लाई, तो क्या तुम इसका ऑपरेशन करने की सोच चुके हो? यस, ही सेड शॉर्टली। उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उसने कहा हाँ। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड ए स्टरलाइज्ड टॉवेल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा alcove and put his instrument out upon it। तो उसने क्या किया कि अपना एक अनफोल्डेड उसने खोला, अस्टरलाइज टॉवल फर्श पर खोला, बिछाया, ऑफ द टोकोनोमा अल्कोव। टोको मीन्स फ्लोर और बेड, मा यानी स्पेस या रूम, टोकोनोवा अल्कोव का मतलब होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए रूम वेयर थिंग्स आर डिस्प्लेड, यानी कमरे का वो हिस्सा, जापानी लोग बड़े ही हर चीज़ को डेकोरेट करते हैं, तो वो हिस्सा जहाँ पर कि वो चीज़ों को सजा कर रखते हैं वो क्या कहलाता है? टोकोनोमा अल्कोव। तो वहाँ पर उस पार्ट पर उसने वो टॉवल बिछाई और उस पर अपने इंस्ट्रूमेंट रख दिए। फैच टॉवल, ही सेड। उसने कहा जल्दी से टॉवल्स लेके आओ। शी वेंट ओबीडियंटली एंड हाउ एंक्शसली नाउ टू द लिनन शेल्व्स एंड टुक आउट द टॉवल्स। उसने भी पूरी बात मानी और टॉवल को शेल्व्स में से बाहर निकाला। There ought also to be old piece of matting so that blood would not ruin the fine। वहाँ पर कुछ पुरानी मैट यानी गद्दे होने चाहिए थे ताकि जो अच्छी गद्दे हैं उसको ब्लड खराब ना कर पाए। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them। तो ये सोचकर वो बरांडे में गई जहाँ पर कि गार्डनर जो कि मैटिंग की स्ट्रिप्स रखता था और उनको कि विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स, जो गार्डन था, गार्डन में जो बहुत ही नाजुक नाजुक झाड़ियाँ थी उसको ठंड के दिनों में वो उड़ा देता था। तो वो काफ़ी सारी वो वाली जो मैट्स थी वो ले आई। बट वेन शी वेंट बैक टू द रूम इन टू द रूम शी सॉ दिस वॉज यूजलेस। लेकिन जब वो कमरे में वापस गई तो उसने कहा ये तो सब बेकार है, यानी जो वो मैट लेके आई थी उनका कोई यूज़ नहीं था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम। तो ब्लड पहले ही काफ़ी सारा जो मैट के नीचे से बह रहा था। द मैन ओ द मैट, शी क्राइड। अब वो चिल्लाई कि देखो मैट खराब हो गई। यस इट इज़ ruined, सदाओ रिप्लाइड। सदाओ ने कहा हाँ ये बेकार हो गई। एज दो ही डिड नॉट केयर। उसने ऐसे बोला जैसे उसको कोई मतलब नहीं है। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर। उसने ऑर्डर दिया हाना को कि इसको पलटने में मेरी मदद करो। शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड। अब उसने एक शब्द का मतलब विरोध किए बिना उसको पलट दिया। एंड बिगेन टू वॉश द मैन्स बैग केयरफुली। और वो सदाओ अब उसके बैग को साफ करने लगा। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। उसने कहा यूमी नहीं करेगी साफ। डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ आज। सदाओ ने कहा तुम करोगी। नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट। और उसने भी एक क्षण रुके बिना अपना जो भी इधर कहा उधर उसने स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट, बहुत ही फास्ट उसने करना शुरू कर दिया। यस शी सेड। उसने कहा हाँ। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर। ऐसा लगा कि जैसे वो हाना की बात नहीं सुन रहा है। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क। लेकिन वो जानती थी कि जब सदाओ काम में बिल्कुल एब्जॉर्ब यानी मग्न होता था तो उसको कुछ नहीं सुनाई देता था, ये बात उसको पता थी। शी वंडर्ड फॉर ए मोमेंट if it matters to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। थोड़ी देर के लिए तो उसको आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि जिस बॉडी पर वो काम कर रहा है, ही वर्कड सो लॉन्ग, इतनी देर तक काम किया और वो बहुत ही एक्सीलेंटली यानी बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर सदाओ ने काम किया। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स, ही सेड। उसने कहा कि एनेस्थेटिक यानी तुमको इसको बेहोशी की दवा देनी पड़ेगी यदि इसको ज़रूरत पड़ेगी। आई, शी रिपीटेडली ब्लैंकली।
तो उसने बहुत ही ब्लैंकली यानी बिना सोचे कहा, ब्लैंक होके, मुझे, बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। इट इज़ ईजी एनफ, ही सेड इम्पेशेंटली, सदाओ ने बहुत ही बहुत ही अधीरता से कहा, ये बहुत आसान है, यानी एनेस्थीसिया देना बहुत आसान है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो पैकिंग को बाहर निकाल रहा था। एंड द ब्लड बिगिन टू फ्लो मोर क्विकली, और जब वो उस वुंड की पैकिंग को निकाल रहा था तो और खून बहुत तेजी से बह रहा था। ही पियर्ड इन टू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट fastened ऑन हिज forehead, अब उसने उस घाव में झांका, किसकी मदद से, जो कि सर्जन लोग अपने फोरहेड पर एक लाइट लगाते हैं, उसकी रोशनी में उसने वुंड को यानी घाव को देखा। द बुलेट इज स्टिल देयर, गोली तो अभी भी इसमें है। ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, उसने ठंडे मन से कहा। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज, अब ये पता लगाना पड़ेगा कि घाव कितना गहरा है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, यदि ज़्यादा गहरा नहीं हुआ तो मैं गोली निकाल सकता हूँ। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन ये बात तो पक्की है कि जो ब्लीडिंग हो रही है ये ऊपर ऊपर नहीं हो रही है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, इसका बहुत सारा खून बह चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड, अब इसी समय पर हाना चोक्ड यानी हाना को ऐसा लगा जैसे उसको वॉमिट हो रही है। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसने, किसने, सदाओ ने उसका चेहरा देखा और उसका ऊपर देखा और उसका चेहरा देखा और जो सल्फर का कलर था वो देखा। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, उसने कहा बिल्कुल बेहोश नहीं होना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसने अपने वो इंस्ट्रूमेंट को भी नीचे नहीं रखा। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, क्योंकि यदि मैं अभी रुक गया तो ये आदमी मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रेन आउट ऑफ द रूम, उसने अपने मुंह पर अपने हाथों को रखा दोनों को, और वो एकदम से जंप लगाती हुई कमरे के बाहर चली गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, और बगीचे में जब उसको वॉमिट हो रही थी तो सदाओं को उसकी रैचिंग यानी उसके वॉमिट की साउंड सुनाई दे रही थी। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो तो अपना काम करता रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्पटी हर स्टमक, ही थॉट, उसने सोचा अच्छा है उसका वॉमिट के कारण उसका स्टमक एम्पटी हो जाएगा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वो तो ये भूल ही गया था कि हाना ने इसके पहले कोई ऑपरेशन देखा ही नहीं था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनेबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, लेकिन जो उसका डिस्ट्रेस था, उसका दुख था, और एंड हिज इनेबिलिटी टू गो टू हर, और जो सदाओं की इनेबिलिटी थी कि वो हाना तक नहीं पहुंच पा रहा था, वो इम्पेशेंट, उसने उसको इम्पेशेंट कर दिया और वो इरिटेट हो गई विद दिस मैन, किससे, इस आदमी से जो कि नीचे लेटा था और सदाओ उस पर अपने जो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट थे, अपना नाइफ था, उसकी मदद से गोली निकाल रहा था। तो ये जो लेसन एनिमी है उसका पार्ट 1 है। लेसन के पार्ट 1 को पूरा पढ़ के आप इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप जो टेक्स्ट के साथ में क्वेश्चन दिए गए हैं और इस लेसन के एंड में जो पार्ट 1 जिसको हमने कवर किया है, जो क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको बार बार पढ़ के समझें और उन क्वेश्चंस के आंसर को लिखें। इसके बाद में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे।